बाबा साहब की पार्टी आरपीआई की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगी मायावती या फिर बसपा का होगा आरपीआई में विलय। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपद। जी हां, इस वक्त आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण खबर लेकर आया हूं, लेकिन वो खबर शुरू करने से पहले एक बात जो बाबा साहब ने कही थी वो याद आ जाती है। बाबा साहब ने कहा था, बटा हुआ समाज कभी भी शासक नहीं बन सकता, और उनकी ये बात आज के दिन कहीं ना कहीं पूर्णतः सत्य साबित होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से बात किया जाए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस शोषित वंचित समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए एक पार्टी का गठन किया और उसका नाम रखा आरपीआई। आज वही पार्टी आरपीआई जिसका हजार टुकड़े हो चुके, कई सारे टुकड़ों में वो बटी हुई है, अलग अलग लोग उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए बैठे हुए हैं, और उसी का एक जो खंड है, वो आरपीआई का जो खंड है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रामदास अठावले हैं। और रामदास अठावले ने बसपा सुप्रीमो को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है, मायावती जी को लेकर कुछ ऐसे कह दिया है, जिससे तमाम जो बहुजन समाज है वो एक तरफ रोष में है और एक तरफ रामदास अठावले पर हंसता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से बात किया जाए, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। रामदास अठावले ने एक बयान दिया, मीडिया में बात करते हुए उन्होंने कहा, जिस तरीके से आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि उनका बयान आया है कि जिस तरीके से खबर निकल कर आई कि अगर बसपा सुप्रीमो मायावती बीएसपी को छोड़कर आरपीआई को ज्वाइन कर लेती हैं तो रामदास अठावले उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे और उनके नेतृत्व में वो चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हैं। ये खबर जिस तरीके से निकल कर आई, और रामदास अठावले से जब पूछा गया कि बसपा सुप्रीमो इस पार्टी में क्यों आएंगी, क्यों ना आरपीआई का ही विलय इस बहुजन समाज पार्टी में कर दिया जाए, तो रामदास अठावले ने साफ तौर पर कहा कि आरपीआई का बसपा में विलय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बाबा साहब की पार्टी है और बाबा साहब के सपने को मिलकर साकार करेंगे। लेकिन क्या सच में ये आरपीआई जिसका नेतृत्व रामदास अठावले करते हैं, सच में ये बाबा साहब के आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा और उनके सपने को साकार करने के लिए काम करती हुई नजर आती है? शुरुआत से ही अगर जब देखा जाए, रामदास अठावले की जो विचारधारा है वो विचारधारा कहीं ना कहीं बीजेपी की विचारधारा से प्रेरित है। वो साफ तौर पर कहते हुए नजर ये भी आते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में उन्हें बीजेपी 7 से 8 सीटें देती है तो वो बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार है। और ये भी वो बयानबाजी में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बसपा को कमजोर हो जाएगी इससे, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में रामदास अठावले को सीटें देती है तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूती प्रदान करेंगे। तो साफ तौर पर आप देख रहे हो। और बात किया जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में भी रामदास अठावले के लिए भारतीय जनता पार्टी एक सीट छोड़ देती है, और वहां पर कोई अच्छा कैंडिडेट अपोजिट में नहीं, विपक्ष में नहीं लड़ने वाला होता है, इसीलिए रामदास अठावले वो चुनाव भी जीत जाते हैं और आज वो बीजेपी के कैबिनेट मंत्री भी हैं। तो साफ तौर पर चीजें स्पष्ट नजर आती है कि अगर बाबा साहब होते तो रामदास जिस सपने की बात करते हैं, रामदास जिस विचारधारा पर चलते हैं, क्या उसको वो स्वीकार करते? बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, जिस तरीके से रामदास अठावले ने ये बात कही, और रामदास अठावले उत्तर प्रदेश में बाबा साहब की जो पार्टी थी आरपीआई, और जिसकी विचारधारा आज बाबा साहब की विचारधारा ना होकर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने के लिए ये जो बयानबाजी दी जा रही है कि बसपा का विलय आरपीआई में कर दिया जाए और आरपीआई मायावती ज्वाइन कर लें और आरपीआई से के अध्यक्ष बना देंगे, और मायावती जी के नेतृत्व में रामदास अठावले चुनाव लड़ेंगे, उनके नेतृत्व में बहुजन समाज को चुनाव लड़ाएंगे। तो आप क्या सच में समझ सकते हो कि रामदास अठावले का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? क्या ये शब्द रामदास अठावले के हैं, या एक बड़ा षड्यंत्र जो भारतीय जनता पार्टी बीएसपी को कमजोर करने के लिए मोहरे के तौर पर रामदास अठावले का प्रयोग कर रही है, वो है? रामदास अठावले बीजेपी के कैबिनेट मंत्री हैं, और आप साफ तौर पर देखते हो ये जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए, और कहीं ना कहीं भारत देश के तमाम जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं उनके सामने बाबा साहब का नाम लेकर उन्हें गुमराह करने की कोशिश है। यूं तो बाबा साहब ने ही कहा था कि बटा हुआ समाज कभी शासक नहीं बन सकता, लेकिन आप साफ तौर पर देखेंगे आज बहुजन समाज
छोटे छोटे तमाम राजनीतिक दलों में बटा हुआ है। और ऐसे क्या सच में बहुजन समाज अपना शासन स्थापित कर सकता है? सोचने वाली बात है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए 2 से 3 ही मात्र ऐसी राजनीतिक पार्टियां जिनका अस्तित्व है और हमेशा रहेगा, और उनमें से एक है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व है, 4 बार सरकार बनाई है, और आज रामदास अठावले कह रहे हैं कि उस बीएसपी का विलय इस आरपीआई में कर दिया जाए। आप सोच सकते हो कि रामदास अठावले क्या बात कह रहे हैं और रामदास अठावले ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर कहा यह भी जा रहा है कि 4 फरवरी के अंदर रमाबाई अंबेडकर मैदान लखनऊ के अंदर रामदास अठावले एक बड़ी रैली का संबोधन भी करेंगे। तो आप साफ तौर पर देख रहे हो जैसे जैसे बीएसपी मजबूत हो रहे, समूची राजनीति बीएसपी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है, वैसे वैसे तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो लगातार बहुजन समाज पार्टी और इस बहुजन समाज के खिलाफ साजिशें रचना शुरू कर दी है। वहीं जिस तरीके से रामदास अठावले कह रहे हैं कि अगर बीजेपी उनको 7 से 8 सीटें लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में दे देती है तो वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और बीजेपी को मजबूती प्रदान करेंगे। और एक तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि मायावती अगर आरपीआई ज्वाइन कर लेती हैं तो आरपीआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बना देंगे। तो साफ तौर पर ये हंसने वाली बात है और मुझे भी ये बात कहते हुए बड़ी हंसी आ रही है। रामदास अठावले ने क्या सोच के, क्या दिमाग में रख के इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया होगा, आप खुद समझ सकते हैं। जिस तरीके से देखा जाए मायावती जी की अगर बात किया जाए तो मायावती जी आरपीआई कभी भी ज्वाइन नहीं कर सकती। हां, अगर आरपीआई का विलय बीएसपी में किया जाए तो मायावती जी इस बात को जरूर स्वीकार कर लेंगे। और मायावती आरपीआई क्यों नहीं ज्वाइन करेंगे उसके भी बहुत बड़े बड़े कारण हैं। मुख्यतः अगर देखा जाए रामदास अठावले जो इस पार्टी का, इस खंड का जो नेतृत्व करते हैं वो खुद बीजेपी की विचारधारा से प्रेरित हैं, बीजेपी के कैबिनेट मंत्री हैं, बीजेपी से 7 से 8 सीटें लेकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में उसे समर्थन देने की बात भी करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे कैसे सोचा जा सकता है कि मायावती बीएसपी को छोड़कर आरपीआई को ज्वाइन करेंगे? बड़ी ही खबर निकलकर सामने आ रही है और समाज को कमजोर करने के लिए बहुजन समाज के खिलाफ इस तरीके के तमाम जो षड्यंत्र हैं वो समय समय पर किए जाते रहे हैं। इसी को लेकर मान्यवर कांशीराम साहब ने पहले ही चमचा युग पुस्तक लिख के तमाम बहुजन समाज को एक जागरूक करने के लिए एक बड़ी किताब लिखी थी। लेकिन जिस तरीके से खबर निकल कर आ रही है कि रामदास अठावले कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी अगर आरपीआई ज्वाइन कर ले तो वो आरपीआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बना देंगे और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। और एक तरफ वो बीजेपी से भी मिल रहे हैं, लखनऊ के अंदर आके अभी 1 से 2 दिन पहले लखनऊ आते हैं, योगी आदित्यनाथ से मिलते हैं, उनकी तारीफें करते हैं, मोदी जी की तारीफें करते हुए नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से 7 से 8 सीटें भी मांगते हुए नजर आते हैं और एक तरफ बसपा सुप्रीमो को राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो आप साफ तौर पर सोच सकते हो कि ये सोच, ये आइडियोलॉजी कहां से निकली होगी, रामदास अठावले के का रिमोट कंट्रोल किसके पास होगा, ये आप साफ तौर पर सोच सकते हो। किस तरीके से बड़ी चतुराई के साथ कहीं ना कहीं बहुजन समाज को बाबा साहब का नाम लेकर बरगलाने की कोशिश की जाती रही है। और ये अभी पहली बार नहीं है, ये हमेशा से सदैव से होता आ रहा है। और बाबा साहब के, खुद के बाबा साहब के नाम पर हजारों संगठन, हजारों राजनीतिक पार्टियां भारत देश के अंदर बन चुकी है। लेकिन उनका वजूद क्या है? वजूद जिस राजनीतिक पार्टी का है वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी है और उसने 4 बार सरकारें भी बनाई है। और बाबा साहब के नाम से तमाम जो संगठन बनाए वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने स्वार्थ के खातिर इस तरीके के संगठन बनाए हैं। और कहीं ना कहीं इनको छोड़ लालच कहीं से भी मिल जाता है और ये इस विचारधारा और उस मिशन से भी समझौता कर लेते हैं। लेकिन अगर देखा जाए आज अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में कोई अंबेडकरवादी विचारधारा अगर खड़ी है तो वो एकमात्र राजनीतिक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। और आज वही जो है भारतीय जनता पार्टी की उस विचारधारा को एक बड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है? रामदास अठावले के लिए 2 शब्द जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि रामदास अठावले की बात से आप कितना संतुष्ट हैं, उनकी विचारधारा और क्या कुछ आप इससे समझते हैं जरूर हमें मेंशन कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। और मैं चाहता हूं कि बहुजन समाज के लोग जो रामदास अठावले की ये वीडियो मेरे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं वो रामदास अठावले के लिए 2 शब्द कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बने रहिएगा जनपद के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।